लाइफ टाइम सर्विस तो दे रहे हैं, तो क्या गारंटी कि कंपनी रैप अप करके वापस ही चली जाए। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है कि आप अगर डी पावर को पुश करेंगे कि यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से नथिंग लाइक इट। डेफिनेटली इट विल टेक, ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप विल वर्क ऑन। कौन से कंपेटिटर्स आपको लगते हैं कि दैट आर डायरेक्ट थ्रेट फॉर योर बैटरी? पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल सोल्यूशन कोई भी इस वक्त मेरे ख्याल में डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू से पहले हम अपने सेटअप को ऑन कर रहे हैं, ताकि जब तक हम आपस में बात करेंगे तो बात करने के दौरान ही हमारी बैटरी भी टेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम अपने लोड्स को डालना शुरू करते हैं। तो इस वक्त तकरीबन 5 किलोवाट के करीब मैंने अपना लोड चलाया है। व्हाट अबाउट द सेल्स? Who do you recommend as the best manufacturer for the lithium ion cells? So our cells using here is IPT and Goshen and Sauda. So why not CATL? Actually CATLs we also use, but the price is very high. टेम्परेचर का यहाँ पे मसला है, 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो IP21 बैटरी आपको लगता है कि हमारे रीजन के लिए ठीक है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये रिकमेंड करूँगा कभी भी बैटरी बाहर नहीं लगानी चाहिए, इसे हमेशा शेड में लगाएं। स्क्रीन की एक स्पेसिफिक सर्टन लाइफ है, वो 2-3 साल बाद ख़राब हो जाती है, और बैटरी की आप 10-10 साल वारंटी दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पे क्या बनेगा? बिल्कुल आपने सही है, आपने कहा कि LCD जो सा एक लूप होल होता है, मगर यहाँ पे मार्केट की रिक्वायरमेंट है। ESS और बेस पे आप लोगों की कंपनी कितनी जल्दी डिलीवर कर सकते हैं? सर हम लोग जो है विद इन अ मंथ मैन्युफैक्चर करके चाइना से हम डिलीवर कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जो बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा क्वालिटी कंटेंट आपको रेगुलर इंटरवल्स पे मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद, और आज हमारे पास हैं बहुत स्पेशल गेस्ट, कुछ लोकल हैं, कुछ फॉरेनर्स हैं। हमारे पास जो है आज आई हुई है डी पावर की टीम, और डी पावर में हमारे पास सबसे पहले ग्लोबल हेड है मिस क्लोई, और उसके साथ है मिस मोली जो सेल्स मैनेजर हैं, कंट्री मैनेजर हैं मिस्टर अली साहब, और मिस्टर बिलाल साहब हमारे पास हैं टेक्निकल मैनेजर। इनसे हमने आज डी पावर के बारे में बहुत सारे सवालात करने हैं। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी आ रही थी बैटरी की परफॉर्मेंसेस के रिलेटेड, तो हमने सोचा कि वाई नॉट कि हम टीम को ख़ुद इनवाइट करें। हमारे पास एक जो बैटरी है उसका एक सेटअप भी लगा हुआ है, जिसके अंदर हम अभी रन टाइम पे बैटरी की डिस्चार्ज वैल्यूज़ और इसके ऊपर लोड डालकर बैटरी को भी टेस्ट करने वाले। तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू से पहले हम अपने सेटअप को ऑन कर रहे हैं, ताकि जब तक हम आपस में बात करेंगे तो बात करने के दौरान ही हमारी बैटरी भी टेस्ट हो जाए। तो लेट्स गो, हम अपना सिस्टम को ऑन करते हैं। यू गाइस कैन वेट, आई विल जस्ट बी बैक। ओके, सबसे पहले ये हमारे पास एक सिस्टम लगा हुआ है जहाँ पर हमारी बैटरी कन्फिगर्ड है। बैटरी इस वक्त अप एंड रनिंग कंडीशन में है, सिस्टम भी हमारा ऑन है। यहाँ पर आपको मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि जो बैटरी का डिस्चार्ज रेट है, सबसे पहले तो बैटरी के डिस्चार्ज पे हमने देखना है कि हम कितना लोड डाल रहे हैं और बैटरी कितनी देर जो है वो विथस्टैंड करती है, क्योंकि कंपनी ये क्लेम करती है कि इनकी 1C की बैटरी है और इसमें आपको 1 घंटे का 1C का बैकअप मिलना चाहिए। तकरीबन 80% DOT करते हैं, तो 4 किलोवाट की लोड पे आपको 1 घंटे का बैकअप देना चाहिए। सबसे पहले हम जाकर इसकी ग्रिड साइड पे इसकी जो है ग्रिड वो बंद करेंगे, जो कि हमें इंश्योर करेगी कि अभी ग्रिड से हमें कोई सप्लाई नहीं जा रही, और सिस्टम जो है वो ऑल इंडिपेंडेंटली सिर्फ बैटरी के ऊपर काम कर रहा है। सिस्टम हमारा ऑन है, इसके ऊपर मैं लोड डालता हूँ। ये 1000 वाट का और मोरलेस एक लोड होता है, जब रनिंग कंडीशन में आता है थोड़ा सा लोड अपना रिड्यूस करता है, वो रियल लोड जो है रियल टाइम पे हम वहाँ देख लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी। यहाँ पर हम अपने लोड्स को डालना शुरू करते हैं। तो इस वक्त तकरीबन 5 किलोवाट के करीब मैंने अपना लोड चलाया है। रियल टाइम पे देखते हैं जाकर कि हमारा लोड यहाँ पर कितना चल रहा है। जब आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन पे आते हैं तो यहाँ पर चूँकि बैकअप पे चल रहा है, तो बैकअप पे 4.73 किलोवाट का लोड इस वक्त हमने बैटरी पर रन किया हुआ है। और अगर हम बैटरी की साइड पे जाएंगे तो बैटरी के ऊपर 94 एम्पेयर्स का जो है ना डिस्चार्ज आ रहा है। 9.4 एम्पेयर का डिस्चार्ज आ रहा है, ये 1C के करीब तरीन है। और वैसे कंपनीज रिकमेंड करती हैं कि आप 80% DOD पे जो है बैटरी को चार्ज करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे। तो मेरे ख्याल से हम जो रिकमेंडेशन है उससे थोड़ा अबव एंड बियॉन्ड इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने इसकी बड़ी रिगरस टेस्टिंग करनी है। ये मैंने चला दिया है, अभी टाइमर भी हमारा चल चुका है, और अब हम चलते हैं वापस डी पावर की टीम के पास, उनसे कुछ सवालात करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि हमारा एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है बैटरी का। ओके जी, राइट ऑफ। अब हम स्टार्ट करते हैं जी। ग्लोबल सेल्स मैनेजर है हमारी मिस क्लोई। मिस क्लोई इज़ विद अस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। क्लोई, फर्स्ट ऑफ ऑल
about the company, how it started, how is it going, what is the magnitude of your company, how many employees do you have, how many divisions are you working with? Okay, thank you very much, Mr. Simon. You're And welcome. I'm very pleased at collide with our team. So let me introduce our Dipower company to you. Our company is established in 2013. We are specializing in research, development, manufacturing in all kinds of lithium batteries, including the residential and EV BESS. We have the production bases in Dongguan and Chuzhou cities, covering over 15,000 square meters. We have more than 400 employees and more than 500 business partners globally. So right now we have 5 service center, office in worldwide, including the Poland, Germany, Zambia, Nigeria, and Pakistan. So Pakistan is new. Yeah. Yes. Okay. So about the factory, I'm assuming it's a big area, and the divisions you're working are on a very vast canvas. I want to know what are the components that you guys are using. Are you producing it in-house or sourcing from other vendors also? About the BMS, the cells, the construction, the outer, the cabinet of the battery. Yes, this is a very good question. Actually, we have the partnership with many famous suppliers in the world, including the sales. We have the EVE, we have the IEPT, we have the Goshen, we also have the Samvita, and also the CATL and BYD. This is the sales we're already working over 12 years. And for the BMS, we use the PACE. PACE is the #1 in China. And we also have the Darden. So we have 2 different BMS. Okay, so in your opinion, I mean, it will sound really good if it comes out from you directly. About the BMS, we're quite sure that PACE is at the top tier. Yes. And what about the cells? Who do you recommend as the best manufacturer for EV cells? The lithium-ion cells. Yes, we have sent over 3 containers here. So our sales using here is IEPT and Goshen and Sauda. Okay. Yes, I think because after 1 year's research, we believe this is the best choice for this market. So why not CATL? Actually, CATLs we also use, but the price is very high. So to make it enter this market, correctly in our position, we recommend the IEPT, Goshen, and Sanwida. This, I think, is a reasonable prices with the guaranteed quality. Oh, so how do you see the Pakistan market? Despite all the companies rushing towards this region and a lot of people coming in with their new products, new batteries, a lot of competition, and you're now entering the market. How do you see the Pakistan market? Actually, the first time I was here is last November, so Okay. it's nearly about 1 year. I can see there's many Chinese brands and also local brands here. I feel this is a big potential and also a big opportunity for Dipower. The reason we are here is we can see the big potential in the market in like 10 to 30 years. And regarding the competition, actually we are not, come and go. We have made some plans. We have the local team here, including the office and the warehouse in Islamabad, in Lahore, and in Karachi. We also have the local team here, including Mr. Ali from Karachi and Mr. Bilal from Lahore. They both for the sales and also for the technical support. So including this, we also put some efforts on the social media, so like to promote the Dipower, like the Facebook, Instagram, TikTok. Also working like some influence to make Dipower famous. Okay. And we also how to have more activity, like we will make some road shop and product launch, and including attend the expo locally with the partnership, the local distributors. In this way, we already have some plans. And since last November, we have sent over 3 containers, including many models. We think that we can be successful locally here. So this is our ideas.
Okay, it's really good that you're engaging people Yes. from different regions. You know, Yes. Lahore, Karachi, Islamabad, Yes. all are very big markets. And currently, I've heard that you have warehouses already established in Yes. the big cities. Yes. So let's look at a broader canvas. Yeah. Importing stuff here or exporting from China, it's a regular deal. Yeah. But you know, most of the brands, the local brands, they have now started. They are going into manufacturing. How do you see the market? How can you compete with the person who is assembling it locally? Because you definitely are exporting from China the finished Yes, goods. yes. So do you have some plans for the technology transfer? Because as a patriot, I would love to see Dipower coming into Pakistan, establishing their own brand here to increase employment opportunities and transferring the technology here to Pakistan. Yes, yes, thank you so much. This is also very good question. Actually, we have some discussions with some local peoples. They ask the same questions. What's your plan? What's your lantern for this market? I think under the Pakistani government support, in the future, Dipower has a plan to assemble it locally here with the people locally here. This is, I think, is a very encouraging decisions because I think if we assembling local here, I think the main issue we can save is the labor cost. And but first, in the short term, right now, what we should do is we focus on the quality first, and to understand what the market requires, what Dipower should do, the first stage. After we set up everything correctly, so we look for the right partner. We will do to deliver the right products with the local partners. So this is the future plan. Okay, last question from Yes. you. We've seen a lot of Chinese brand come and go. It will bring more confidence to the people if the Dipower makes some good amount of investment in Pakistan. I mean, the amount of the product coming in to Pakistan, it should be more than the said amount that Yes. the containers you are. So in future, how do you see Dipower growing in Pakistan? The business volumes. I want to ask about the volumes. How much are you focusing on the market pie chart? What percentage can Dipower pick from the market? Because we have rich experience in South Africa, over 10 years, we sell over, I think, 30,000 pieces Okay. every year. So because we have done great success in South Africa, we believe these two markets is the same. So we move that experience to here, and I think even 1% share is enough. We don't ask much because we want to guarantee everything like quality, price, after service centers. So this is our maybe 30 years. Okay. Thank you. So since we are talking about the local market, I guess I'm assuming Ali is the main man to talk about the local industry. Thank you, Chloe, for being here and giving us some time. Thank you so much. You're welcome. So Ali, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं. अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी मार्केट जिस तरह से आजकल ब्रांड्स पे ब्रांड एंडोर्समेंट हो रही है, बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, कमिंग इन गोइंग आउट, कैसे देखते हैं Dipower को? So first of all, big thanks for invite, Salman. Always pleasure to talk about Dipower and what we are building here in the market. So after analyzing the market, we have seen that पहले हमारे पास लीड एसिड बैटरीज होती थी क्योंकि इन्वर्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी बिक चुके हैं. अब जो लोग लीड एसिड बैटरीज पे हैं, नाउ दे आर गोइंग टू लिथियम आयन बैटरी विच इज़ इन 2026 इट्स अ बूम बैटरीज, राइट. सो हम जो पाकिस्तान मार्केट को देखते हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स इस वक्त आ चुके हैं, लेकिन हम Dipower को अब डायरेक्टली कंपनी लॉन्च कर रहे हैं इन पाकिस्तान. वी आर डूइंग OEM एज वेल. लाइक प्रीवियसली वी वर डूइंग OEM, बट नाउ the company itself is in Pakistan right now. We do have technical support in Pakistan. So actually we have 3 warehouses in Pakistan: Islamabad, Lahore, Karachi.
we have our main office is in Islamabad, which is in F8, but now हम लाहौर में भी ऑफिस खोलने वाले हैं और कराची में भी ऑफिस खोलने वाले हैं। इसके साथ साथ हम कंपनी खुद पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमारे पास आफ्टर सेल सर्विसेज भी हैं, हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट भी है और सेल्स सपोर्ट भी है। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह से एक ब्रांड नया इस्टेब्लिश कर रहे हैं, डीलर डेवलपमेंट प्रोग्राम किस तरह से लेकर चलेंगे? क्योंकि देखें बहुत सारे लोग जो हैं कंफर्टेबल हैं दूसरे ब्रांड के साथ, उनके साथ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट भी हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। आप एज अ न्यू एंट्रेंट किस तरह से लोगों को पुश करना चाह रहे हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को जो है उसकी सेल्स को इंक्रीज़ कर लें? हम नवंबर 2024 में हमने पाकिस्तान मार्केट में एंटर किया है और अब राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी ऑलवेज वेलकम OEM एंड ऑलवेज वेलकम अ डिस्ट्रीब्यूटर, बट नाउ वी our company itself is in Pakistan. So हमारे पास अगर OEM के थ्रू भी जाना चाहते हैं तो हम we can offer you the display, we can offer you with your own logo, with your own specifications, everything. What we use the cells are, which Chloe already mentioned, it's REPT, Sun Buddha and CATL and EVE as well. So हम OEM भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी तरफ जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई OEM की तरफ से आ रहा है तो हम डोर टू डोर उनको भी आफ्टर सेल सपोर्ट दे रहे हैं, और अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट आ रहा है तो हम ऑब्वियसली हमारा जो आफ्टर सेल सपोर्ट सेंटर है इज़ इन लाहौर, बट वेरी सून वी आर एस्टैब्लिशिंग इन इस्लामाबाद एंड कराची एज वेल। अच्छा, तो बात यह है कि जितनी ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होगी ना, रिप्लेसमेंट की पॉलिसी, आप कितनी देर में रिप्लेसमेंट दे सकते हैं कस्टमर्स को, यहाँ पर जो है ना ब्रांड की गुडविल मैटर करती है, तो उस पर आप क्या करें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की बात यह है कि वी आर द मैन्युफैक्चरर्स, वी डू एवरीथिंग इन हाउस, वी हैव like nothing is impossible for us, we can do each and everything customized, right? So हमारी जो वारंटी है, no matter right now हमारे पाकिस्तान में जो मॉडल्स अवेलेबल हैं which is 2.5, 3, 5, 10, 15 kVA, उसके लिए हम 5 years वारंटी विद 6000 साइकिल्स देते हैं, बट 15 kVA वाली जो है विद 8000 साइकिल्स आती है। सो हमारे पास 5 years रिप्लेसमेंट वारंटी है विद लाइफ टाइम फ्री सर्विस। लाइफ टाइम फ्री सर्विस इज वी हैव आफ्टर सेल सर्विस विच इज़ ऑलवेज फॉर यू, एंड दैट सर्विस इज डोर टू डोर सर्विस। लाइफ टाइम सर्विस तो दे रहे हैं, तो क्या गारंटी कि कंपनी रैप अप करके वापस नहीं चली जाएगी? राइट नाउ हमारा प्लान तो ये है कि हम आगे के 10 साल देख रहे हैं, नॉट जस्ट 10 years बट वी आर लुकिंग फॉर 20 years. सो राइट नाउ वी आर इन द बिग सिटीज ऑफ पाकिस्तान विच इज़ माशाल्लाह इस्लामाबाद, लाहौर, Karachi, but now we are also planning to go in Peshawar because Peshawar is the very good market for us. So very soon in the future maybe, जैसे कि competition हम market में देख रहे हैं कि locally brands अपने खुद assembly कर रहे हैं पाकिस्तान में. So as a country head, what I do prefer is I'll bring the Dipower company here in Pakistan and then do local assembly. यार ये कमिंग आउट फ्रॉम योर माउथ, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है कि आप अगर Dipower को पुश करेंगे कि यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से नथिंग लाइक इट। Definitely it will take, obviously step by step we'll work on, but again coming back to the warranty, so हमारी जो वारंटी है with the 5 years replacement वारंटी है, हमारे आफ्टर सेल सर्विसेज हैं within 24 hours to 48 hours the battery will be replaced, not with the repair. That's a good sign. And वो I have a suggestion. I don't know if you're working at it. Third party insurances. Are you working with any third party insurance or any local insurance company, ताकि कस्टमर्स को ये कॉन्फिडेंस हो कि अगर कोई भी नया ब्रांड ले रहे हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट या उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है? Yes. So we are doing with हमारे OEM हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और डायरेक्टली बाय अस. So हमारे पास अपना वेरी सून हम आपको UAN नंबर भी दे देंगे which is 24/7 available. You can just directly call us or send us a WhatsApp message. It will be done in 24 hours. ओके, आप मार्केट की अगर सेगमेंटेशन हम कर लेते हैं, हमारे पास रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल स्केल है, आप किस सेगमेंट को देखते हैं पाकिस्तान मार्केट के लिए कि उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, और कहाँ कहाँ रूम है डेवलपमेंट का? सो आफ्टर एनालाइजिंग द मार्केट हमारे पास कमर्शियल के तो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन राइट नाउ व्हाट वी आर एक्चुअली पर्सनली आई एम फोकसिंग ऑन के हम BESS की तरफ जाएं, जो कंटेनराइज्ड स्टोरेज हम लेकर आएँ. रिसेंटली आई कैन शेयर द सक्सेस स्टोरी ऑफ Dipower इज़ हमने 2 weeks back 6 megawatt का कंटेनर बना के UAE की तरफ भेजा है, which I am personally focusing on to the industrial side in Pakistan. Very soon we will launch it in Pakistan as well. अच्छा, ज़बरदस्त. तो आप, मुझे जो लगता है कि अभी जिस तरह से 2025 में फ्लड्स भी आए, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ, मार्केट जो है अभी 2026 में रिहेबिलिटेशन फेज़ में जाएगी. बहुत सारे लोगों का एक तो नेट मीटरिंग का जो है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है. people will be moving towards the बैकअप स्टोरेज सिस्टम्स. तो रेजिडेंशियल साइड पे भी है एक बड़ा आपका एक्सपोजर,
इंडस्ट्रियल साइड पे बहुत बड़ा एक्सपोजर है जहाँ पर डीजल जनरेटर्स चलते हैं कपल्ड विद ऑन ग्रिड सिस्टम, उसको भी केटर करने के लिए मेरे ख्याल से जो कंटेनराइज सॉल्यूशंस हैं वो दैट इज़ द टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ। और बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो इस चीज़ का शिफ्ट लेने जा रही हैं। तो इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट तो मेरे ख्याल से यू गाइज आर ऑन द राइट ट्रैक। We have done like as I've told you कि हमने UAE में 6 megawatt and also I think last month हमारा 5 megawatt का South Africa and domestic China में भी गया है. So right now we are working and very soon we will launch in Pakistan. So what is the biggest size you can get in a containerized solution? Till yet we have done 6.69 kilowatt, but again we are a company, we can do everything as per customization. ओके और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एक अगर हम बात करें कंटेनर का तो एक कंटेनर के अंदर कितना बड़ा पावर बैंक आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कितने मेगावाट्स का? हमारी जो एनुअल कैपेसिटी अगर मैं आपको बताऊं सो वी कैन डू 4 gigawatts per hour. अच्छा यस, जो हमारी एनुअल कैपेसिटी है इंक्लूडिंग इन एवरीथिंग इन चाइना फैक्ट्री. सो let's see what the requirement comes in Pakistan. Right now we are not seeing anything yet, but in future if yes we can do anything. आप किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो या गवर्नमेंट? We personally are not, but yes, our distributors and OEMs are actually working. So right now, जैसे आपने कहा कि 2025 was in a very much in a flood and a lot of things were happening. So I am feeling that 2026 will be a boom, and yes, we will work on it. Thank you so much, Ali. आपने हमें टाइम दिया. Now I'll be moving towards the star of the show, who is dressed up properly according to our culture and looking really nice. I'm talking about Miss Moli. Yes. Welcome, Miss Moli, to our podcast here. And 2 basic questions from you. First up, how do you see the market and how are you going to increase the sales in this region? 我去过欧洲的德国和瑞士以及南非，这是我第一次来到巴基斯坦，去了卡拉奇、伊斯兰堡、拉合尔，这几个地方，1个月，让我感觉人们是非常热情的，对这个人脉非常重要，对口碑是非常关注的。如果你的产品的品质做得很好，哪怕你的品牌并不是那么出名，人们也愿意去信赖以及接受这个产品。So, Miss Moli, what are the market dimensions in Pakistan? Is it a difficult market or it's easy to go compared to the other markets that you've been to? 客户他更加关注的是到本地化的服务以及售后服务体系。我们在巴基斯坦布局本地化团队，搭建仓库、销售人员以及售后服务体系，提供5年质保以及终身服务。我们在完善物流体系，可以一件代发。然后我们也支持 OEM 们定制屏幕、电芯、logo 等外观设计。And what are the models that are currently used by Dipower in Pakistan? 2.5, 3, 5, 7, 10, 15 kilowatts hour available in Pakistan. What I'm more interested is about the commercial system. Are you doing anything for the industry and the commercial sites like a bigger ESS or BESS systems? Thank you. 我们在波兰、尼日利亚、赞比亚以及中东，还有中国政府的一些项目，有5兆瓦时、6.69兆瓦时。Thank you, Miss Moli, for your time and dressing up very good for according to our culture. So nice of you. Thank you. And lastly, अब हम चलते हैं अपने बिलाल साहब की तरफ जो कि टेक्निकल मैनेजर हैं. इनसे हमने बहुत सारे सवालात करने हैं रिगार्डिंग द बैटरी. आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस बड़े यूज़फुल होंगे जो बिलाल साहब जो है वो आंसर करेंगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे सवालात ऐसे करने हैं जो आप मुझसे करते हैं. मिस्टर बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका आज आने का. बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमें बुलाया यहाँ पे और मैं बड़ी खुशी से आपके जवाब दूंगा इंशाल्लाह. बिल्कुल ठीक है. सबसे पहले तो मुझे बताएं कि हमारी जो बैटरी रेंज है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जो है वो एक्सटेंडेबल है, क्योंकि हमारे पास रैक माउंट, वॉल माउंट की तो रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट बहुत रहती है. ESS और बेस के बारे में भी आपने बताना है. सर एक्चुअली हमारी जो बैटरीज हैं 12 वोल्ट 100 एम्पेयर से शुरू हो रही हैं, जो कि बिल्ट इन BMS के साथ है.
और इसके साथ BMS कनेक्टिविटी के बगैर हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और वहाँ से 12 वोल्ट 100 एम्पेयर से शुरू हो गए हमारे पास इंडस्ट्रियल सोल्यूशन जो है ना 1500 वोल्ट एंड 300 एम्प्स तक जाता है ईजिली। और हमारे पास दोनों किस्म के सोल्यूशन हैं। इसकी कूलिंग के लिए एयर बेस्ड सोल्यूशन भी इस्तेमाल करते हैं और हम लिक्विड बेस्ड सोल्यूशन भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग दोनों सपोर्ट करते हैं एज पर डिमांड। और हमारी जो नॉर्मल बैटरीज हैं वो एयर कूल्ड हैं, जिसके अंदर 2.5 7 2.5 5 किलोवाट 7 किलोवाट 10 किलोवाट 12 किलोवाट 15 किलोवाट। और इसमें हाई वोल्टेज सिस्टम है, जैसे कि आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसके अंदर 25 किलोवाट 30-50 किलोवाट हाइब्रिड्स आ रहे हैं जिनको हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। उसमें भी हम स्पेशलाइज रखते हैं और हमारे पास ईजीली अवेलेबल है 15 किलोवाट विद हाई वोल्टेज, और उसकी प्राइस भी बहुत कम्पिटिटिव है। और इसके अंदर जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो बैटरी है वो लिथियम फास्फेट पे है, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इसकी जो टेम्परेचर है वैल्यूज़ हैं वो -20 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक है। और हमारे पाकिस्तान के लोकल टेम्परेचर क्योंकि 45 डिग्री पे होते हैं नॉर्मल, एक गर्मी का एक आधा महीना ऐसा होता है कि 45 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। तो इस लिहाज से ये हमारी बैटरी सेफ्टी, रिलायबिलिटी और लॉन्गेविलिटी के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। और इसके जो हमारी जो 5 किलोवाट बैटरी है, और ये सारी बैटरी जितनी भी हमारी लिथियम फॉस्फेट हैं ये BMS PS BMS के साथ होती हैं। और बिल्ट इन इसके PS BMS नंबर 1 इन चाइना। और सेकेंडली ये सारे के सारे इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है, जैसे इन्वर्ट्स, सनग्रो, गुडवी, वोल्ट्रॉनिक्स, मैक्स पावर, सोलर मैक्स, सोफार, आइटल एंड केनॉक्स के साथ। और इसकी बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारे जो इंस्टॉलर्स और हमारे एंड यूज़र्स उनके लिए कनेक्टिविटी वीडियोस भी नेट पे अवेलेबल होंगी, तो जिसको हम बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं कि आगे मार्केट करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोस्ट ऑफ द बैटरीज आपकी IP21, ठीक है, IP65 मॉडल्स भी होंगे। लोग लिथियम आयन बैटरी के जिस तरह से पहले आई एक टेक्नोलॉजी नई थी, आग भी लगी बहुत सारे घरों में, बहुत सारी प्रेमिसेस पे, क्योंकि बैटरी या तो इट वाज आइदर पोर क्वालिटी या इंसुलेशन में कोई मसला था, BMS प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं था। अब लोगों ने डर के मारे घर के बाहर जो है वो इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। IP21 बैटरी टेम्परेचर का यहाँ पे मसला है, 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो IP21 बैटरी आपको लगता है कि हमारे रीजन के लिए ठीक है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये रिकमेंड करूँगा कभी भी बैटरी बाहर नहीं लगानी चाहिए, इसे हमेशा शेड में लगाएं। तो उस लिहाज से जो सा ना बेटर ये है कि आप किसी शेड में लगाएं तो हमारी बैटरी क्योंकि 60 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है, और इसमें हमने प्रोटेक्शन रखी हुई है 10 डिग्री की, जो कि 70 डिग्री मैक्स तक जा सकती है, मगर हमने 60 डिग्री पे इसकी प्रोटेक्शन रखी हुई है। तो इसका जो BMS है पूरा प्रोटेक्ट करता है, टेम्परेचर सेंसर्स हैं इसके अंदर, ताकि कोई भी किसी साइड से भी अगर टेम्परेचर हीट हो रहा हो तो वो फ़ौरन उसे ट्रिप कर जाए। और इस लिहाज से आप इसे आउटडोर इस्तेमाल तो कर सकते हैं, मगर डायरेक्टली सनलाइट में लगाना वो मेरे में बेहतर नहीं है। तो आप इसको कहते हैं अंडर शेड जो आप इसे लगाएं और बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं है। तो आपके IP65 मॉडल्स भी आ रहे हैं मार्केट में या आगे डेवलपमेंट में? जी बिल्कुल, हम उसको आगे फ्यूचर में देख रहे हैं। IP65 एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट, तो हम उसको इंशाल्लाह मंगवाएंगे। मगर क्योंकि ज़्यादातर ये सेफ़, ये IP21 जो सेफ़ है इंडोर इस्तेमाल करना, और लोगों की जो सी पॉकेट के हिसाब से हमने उसको देखा है और इसको इसी को हम रेकमेंड करते हैं। अच्छा, बहुत सारे ब्रांड्स में ये देखता हूँ कि वो IP65 बैटरी क्लेम करते हैं, साथ में वो स्क्रीन भी दे देते हैं, वाईफाई भी दे देते हैं। लूप होल्स इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट आपकी ख़राब हुई तो वो IP65 नेचर तो रहेगी नहीं बैटरी। क्योंकि देखें, अगर एक स्क्रीन है, स्क्रीन की एक स्पेसिफिक सर्टन लाइफ है, वो 2-3 साल बाद ख़राब हो जाती है, और बैटरी की आप 10-10 साल वारंटी दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पे क्या बनेगा? सर बिल्कुल आपने सही है, आपने कहा कि LCD जो था एक लूप होल होता है, मगर यहाँ पे मार्केट की रिक्वायरमेंट है। हमें एंड यूज़र्स और इंस्टॉलर्स की इंस्टॉलेशन के लिए बहुत इजी, ताकि वो अपना डिटरमाइन कर सकें SOC क्या है उसके अंदर। अगर इन्वर्टर पे नहीं भी आ रही तो हमारी बैटरी उससे 100% इंश्योरिटी के साथ वो पूरा इंफॉर्मेशन देती है। इसके अलावा कनेक्टिविटी में प्रोटोकॉल सेट कर सकते हैं, और इसकी जो टेम्परेचर्स हैं वो भी आप LCD से मॉनिटर कर सकते हैं। ये हमारी मार्केट की रिक्वायरमेंट बनती जा रही है। मार्केट की रिक्वायरमेंट, मैं हमेशा मेरी प्ली ये होती है कि जब भी आप बैटरी ले रहे हैं और किसी अच्छे ब्रांड की है, ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर टच स्क्रीन दी गई हो या वाईफाई दिया गया हो, क्योंकि आप जितने कंपोनेंट्स बैटरी के अंदर ऐड कर रहे हैं, ऐडअप करते जा रहे हैं,
वो स्क्रीन जो है वो विदस्टैंड नहीं कर पाते 5 या 10 साल की वारंटी को, और वो कहीं ना कहीं उसकी रिप्लेसमेंट आती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपकी बैटरी बहुत आउटस्टैंडिंग कंडीशन की है, उसकी क्वालिटी फिगर्स अच्छे हैं, तो उसके अंदर ये छोटी छोटी एस्थेटिक्स अच्छे लगते हैं, लेकिन ये होना ना होना ये बैटरी की क्वालिटी को डिफाइन नहीं करता। बिल्कुल सर, ऐसा ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर जो हम इसको देख रहे हैं इंशाल्लाह हमारी एलसीडी भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और हम इसको देख रहे हैं कि इंशाल्लाह 4-5 साल तक तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अंदर ऑटोमेटिकली उसको स्टैंड बाय मोड है, जिसके अंदर एलसीडी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है ताकि वो ज़्यादा देर ना चले और उसकी लाइफ जो है बड़ी इंक्रीज हो जाती है। तो सेल्स का बताएं, मैं अभी वो जिस तरह बता रहे थे कि आरईपीटी और इस तरह के बाकी सेल्स, जो CATL या इस तरह के जो सेल्स हैं, वो अगर हम बैटरी में इंटीग्रेट करते हैं तो कितना ज़्यादा फ़र्क आ सकता है बैटरी की प्राइस में? सर मिनिमम 25% इंक्रीमेंट है अगर आप जो सा CATL की तरफ जाते हैं तो। बाकी सन बुडा और अदर सेल्स के साथ हमारी बैटरी इस वक्त अवेलेबल है और बहुत कंपेटिटिव प्राइसेस में है, और इसके अंदर जो है वो सेफ़ हैं, रिलायबल हैं। मेरे ख्याल में सन बुडा और जो है RAPTL इज सेकंड और थर्ड इन द मार्केट ऑफ चाइना। हाँ ठीक है, मतलब अच्छा एक एक्सपोजर है उन सेल्स का चाइनीज़ मार्केट में भी। मुझे ये बताएं कि अभी जो रेजिडेंशियल साइड है, रेजिडेंशियल साइड पे बहुत ज़्यादा ब्रांड compete कर रहे हैं आपस में। आपने देखा होगा, ऑब्वियसली आपने मार्केट रिसर्च की हुई है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहे हैं, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ज़्यादा 5 किलोवाट आवर की एटलीस्ट बैटरी वो तो बहुत अबेंडेंटली अवेलेबल है। इसके बाद जो अपर मॉडल्स हैं 16 किलोवाट तक या 20 किलोवाट आवर तक, उनकी रेशो थोड़ी कम है। जैसे जैसे मार्केट डेवलप होगी, लोगों को नज़र आएगा कि यार अपना PV सिस्टम बड़ा करके बैटरी में आप स्टोरेज कर लें तो आप 24 घंटे का एक साइकिल डेवलप कर सकते हैं, तो बड़ी बैटरीज़ की तरफ भी एक शिफ्ट आने वाला है। तो जब बड़ी बैटरीज़ की बात हो रही है तो ESS और बेस पे आप लोगों की कंपनी कितनी जल्दी डिलीवर कर सकते हैं? सर हम लोग जो है विद इन अ मंथ मैन्युफैक्चर करके चाइना से हम डिलीवर कर सकते हैं, और हमारे पास क्योंकि बहुत बड़ी स्पेस है, एरिया बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी मैन पावर है, और हमें किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं है। विद इन 2 मंथ्स पाकिस्तान में आपको बैटरी अवेलेबल हो सकती है, अप टू 10 मेगावाट्स तक हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्योंकि हमारी प्रोडक्शन लाइन हम लोग एनुअली 4 गीगावाट आवर तक हम लोग एनुअली प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हम एज सुन एज पॉसिबल इसको तैयार करके आपको पहुँचा सकते हैं। चलें, ऑब्वियसली आपने पाकिस्तान मार्केट पे काफ़ी सर्वे किया होगा, अपनी स्टडी की होगी बिफोर एंटरिंग द पाकिस्तान मार्केट। मुझे बताएं, टेक्निकल साइड आपकी स्ट्रॉन्ग है, कौन से कंपेटिटर्स आपको लगते हैं कि दैट आर डायरेक्ट थ्रेट फॉर योर बैटरी? एक्चुअली इस वक्त पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल सोल्यूशन कोई भी इस वक्त मेरे ख्याल में डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड कर रहा। वी आर दी वन ऑफ द पायनियर इन दिस इंडस्ट्री, और क्योंकि हम लोग मेगावाट्स में बैटरी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें कोई थ्रेट होगा। हम इंडस्ट्री में हम मेगावाट्स की बात कर रहे हैं, किलोवाट्स ठीक है मैटर करते हैं, मगर मेगावाट्स नहीं करते। हमें मार्केट में इस वक्त कोई भी मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली नहीं बैठा हुआ, और हम क्योंकि मैन्युफैक्चरर हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। आपकी डिमांड के हिसाब से हम आपके हिसाब से हाई वोल्टेज सोल्यूशन आपके हिसाब से डिज़ाइन करके दे सकते हैं। आपको जो इन्वर्टर पसंद है हम उनके हिसाब से आपको डिज़ाइन करके देंगे। आप उसे अप टू 10 ईयर्स तक हम आपको सर्टिफिकेशन देंगे कि 10 ईयर्स तक 100% वो काम करेगी विद सर्टिफाइड सेल्स। कस्टमर फैसिलिटेशन का मुझे बताएं कि कस्टमर को कितनी जल्दी सर्विस मिलेगी और रिप्लेसमेंट कितनी जल्दी मिलेगी। मुझे बताया है कि जी 1 से 2 दिन के अंदर रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, लेकिन आपके पास क्या टेस्टिंग मैकेनिज्म होगा जिस पे आप फौरी तौर पे टेस्ट करके रिप्लेसमेंट दे देंगे? सर एक्चुअली हमारे पास वीडियोस हैं, हम अपने क्लाइंट से वीडियोस ले सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। उसके अंदर हम फ़ौरन उस LCD से हमें पता चल जाता है, अगर उसके सेल्स में कोई प्रॉब्लम है तो हमें फ़ौरन विद इन मिनट्स हमें पता चल जाता है, और हमारी कोशिश होती है उसको रिजॉल्व किया जाए सुना पॉसिबल। क्योंकि इसके अंदर सारे सेल्स वेल्डेड हैं, तो इसको हम सेल्स को नहीं चेंज कर सकते। सबसे पहली बात ये है कि लोगों का कंसेप्ट ये है कि शायद सेल चेंज करके तो बैटरी हमें वापस कर देंगे, तो ये सेल्स जितने भी हैं ये सारे वेल्डेड हैं, तो ये हमें बैटरी ही रिप्लेस करके देनी पड़ेगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि डाई पावर का एक अपना पोर्टल हो, बैटरी के अंदर वाईफाई भी जो है मौजूद हो, ताकि आप अपने पोर्टल से डेटा फैच कर सकते हैं जस्ट विद अ सीरियल नंबर, कि जहां आप कहीं रिमोटली भी बैटरी लगी हुई है तो आप उसको एक्सेस करते हुए आप ये देख लें कि इसकी कोई सेल में वेरिएशन आ रही है, सेल फॉल्टी है, इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम है, BMS कनेक्ट किया है इंस्टॉलर ने या नहीं। ये आपकी लाइफ आसान नहीं बना देगा? बिल्कुल, हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं जो वाईफाई के साथ हैं और एक्सटर्नल डिवाइसेस भी अवेलेबल है, तो इंशाल्लाह उससे भी हम सपोर्ट दे सकते हैं पूरी। मगर हमें एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट के ऊपर रिलाई करना ही पड़ता है कि हमें वो फीडबैक दे कि जैसे कनेक्टिविटी इशू है, वायर्स जो उनसे अंडर गेज इस्तेमाल की हैं,
ब्रेकर्स अंडर पावर इस्तेमाल किए हैं, तो वो प्रॉब्लम हमें कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा नहीं हमें देख सकते, तो वो हमें देखनी पड़ती हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू या डीलर नेटवर्क के थ्रू, या फिर हमें क्लाइंट जो है ना हम डोर टू डोर उसे सर्विस देते हैं। अगेन कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की बात करूंगा। मुझे ये बताएं कि बाय द एंड ऑफ 2026 आप कितने जो है वो आफ्टर सेल सेंटर्स इस्टेब्लिश कर लेंगे, कितने वेयर हाउसेज होंगे, आपका कितना सपोर्ट स्टाफ होगा जो ऑनलाइन इंस्टॉलर्स को ट्रेनिंग दे रहा होगा या उनके मसले हल कर रहा होगा? आई वॉज थिंकिंग अबाउट 3 to 4% इन ईच लार्जर सिटी, मतलब 3 से 4 लोग जो है ना मैं बड़ी सिटीज़ में देख रहा हूँ जो मेरे अंडर ट्रेन करेंगे हम लोग, और उनको वो डोर टू डोर सर्विस और फ़ोन सर्विसेज पे हेल्प करेंगे होंगे। उसके अलावा हेल्पलाइन हमारी 24/7 होगी, मतलब इन केस ऑफ एमरजेंसी वो उसका कॉल कर सकते हैं, ताकि हम उन्हें फ़ौरन उन्हें कहते हैं कोई ना कोई तरीक़ेकार उन्हें बताएं कि जिससे आप उनकी सेफ्टी और कोई फायर लगने की या हैज़र्डस प्रॉब्लम से बचने की उनको हम हदायत दे सकें। तीसरा जो है ना हम लोग एक पम्फलेट छाप रहे हैं जो हर बैटरी की इंस्टॉलेशन के साथ हम देंगे, जिसके अंदर सेफ्टी प्रिकॉशंस होंगी कि कैसे इसको माउंट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस करनी है, कितने पावर की वायर जो सी हम वायर्स तो साथ दे रहे हैं, मगर बाज़ बात जब पैरेलल सिस्टम्स में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई एंड पावर्स की वायर्स चाहिए होती हैं, वो सारा हम उसके अंदर गाइड करेंगे। और इसी तरह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूट्यूब पे हमारी सारी वीडियोज़ अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह, और हम अपने इंस्टॉलर्स और एंड यूज़र्स को सारा कुछ इस चीज़ के मुतालिक गाइड भी करेंगे। ऑब्वियसली अब ये वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम बैटरी के कनेक्शन भी सीखेंगे और बैटरी को खोलकर उसको टेयर डाउन करके उसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन जो है उसकी भी एक आपको वीडियो बना कर देंगे। मेरे ख्याल से दैट्स अबाउट इट। मैंने बहुत सारे सवाल जो आप लोगों ने मेरे से किए थे, मैंने Dipower की जो है इनके रिप्रेजेंटेटिव्स उनसे पूछे हैं, और अभी हमारा जो टाइमर चल रहा है, ऑब्वियसली वीडियो में थोड़े से एडिट्स भी होते हैं, कट्स भी होते हैं। कितने टाइम की वीडियो बन चुकी है? वो ऑल अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है। हमारा लोड अभी चल रहा है, तो मेरे ख्याल से चलते हैं लोड वाली साइड पे और देखते हैं कि बैटरी क्या परफॉर्म करती है, परफॉर्मेंस फिगर्स क्या हैं, 1C के अकॉर्डिंगली बैटरी डिस्चार्ज हो रही है या उससे ज़्यादा हो रही है। तो लेट्स गो एंड सी। अच्छा जी, तो अभी हमारा जो है बैटरी के फिगर्स हम देखते हैं, बैटरी 26% पे अवेलेबल है, कॉन्स्टेंटली 4.8 जो है वो किलोवाट का डिस्चार्ज लोड बैटरी से अभी हो रहा है। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पे हम चले जाते हैं तो बैटरी के ऊपर इस वक्त 4.83 किलोवाट की जो पावर है वो कॉन्स्टेंटली चल रही है। 96 एम्पेयर का लोड जो है ये बैटरी से रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉ हो रहा है और मेरे पास ये लोड पीछे चल रहा है। 25% की बैटरी परसेंटेजेस अभी भी अवेलेबल हैं। 1C के अकॉर्डिंगली बैटरी ने 1 घंटा चलना था और हमारे पास ऑलमोस्ट 43-45 मिनट्स अभी हो चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली बैटरी का आउटपुट जो है वो तो ठीक जा रहा है। बैटरी के आउटपुट में इतना कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आया। हाँ, इसकी जो अभी हमने रिगनस टेस्टिंग करेंगे, ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। इस बैटरी को हम अंडर हार्श कंडीशंस भी ट्राई एंड टेस्ट करेंगे, इस पर टॉर्क लोड भी चलाएंगे और इसको डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से इस बैटरी को हम टेस्ट करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें फॉलो कर लें ताकि अगली वीडियो में इस बैटरी की कंप्लीट डिटेल्स जो है वो आपको मिल सके।